तो जब भी हम क्रीम लगाने की बात आती है तो दो चीजें दिमाग में आती है कि क्या हमें बेसिक क्रीम लगानी है या ट्रीटमेंट क्रीम लगानी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही ट्रीटमेंट क्रीम लगाओ, जैसे कि नियासिनामाइड, जैसे कि कोजिक, जैसे कि सालिक्सिक, जैसे कि अदर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो सिर्फ सिंपल सी ना सैफरन क्रीम बना लो, सिर्फ सिंपल सी ना रोज क्रीम बना लो, जो कि हर एक सीजन के लिए होती है, हर एक वेदर के लिए होती है, हर एक स्किन टाइप के लिए होती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि कई बार लोगों, हम तो प्रॉब्लम पे बातें करते आ रहे हैं, लेकिन हमने वो बातें नहीं की कि मैडम जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो क्या करे, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो क्या करे। जैसे कि बच्चे, ध्यान देना जरूरी है ना। तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें होती, जैसे कि फर्स्ट आपकी नोट्स में एक मॉइस्चराइजर क्रीम करके गया हुआ है, फर्स्ट आपकी नोट्स पे ही है, तो आप वो मॉइस्चराइजर क्रीम बना सकते हो, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं, यानी लड़के हैं, लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको यूज करो, उनकी स्किन ग्लोइंग भी करेगी, उनकी स्किन में कोई केमिकल भी नहीं जा रहा है और स्किन हेल्दी भी रहेगी, बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगी। एंड सेकेंड, एक कॉमन क्रीम है जिसे कहते हैं सैफरन क्रीम। सैफरन क्रीम बहुत अच्छी होती है स्किन में हल्का सा फेयरनेस लाने के लिए। अब बाकी सैफरन क्रीम के तो आपको फायदे पता ही है कि सैफरन क्या होता है, इट मीन्स केसर क्या होता है। पहले के लोग अपने स्किन को हेल्दी फेयर ग्लोइंग करने के लिए केसर का यूज करते थे, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एंड थर्ड, रोज क्रीम। रोज क्रीम एक ऐसी क्रीम होती है जो डेली बेस पे भी यूज कर सकते हो और ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है रोज क्रीम है आपके पास तो डेली भी लगा लो, और अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं तो भी लगा लो, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो भी लगा लो, टैनिंग है तो भी लगा लो, एजिंग की प्रॉब्लम है तो भी लगा लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब, रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से ही हमने सिर्फ प्रॉब्लम पे बातें की है, सिर्फ प्रॉब्लम पे, कि अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स है तो क्या देंगे, किसी को पिगमेंटेशन है तो क्या देंगे, किसी को टैनिंग है तो क्या देंगे, किसी को एजिंग की प्रॉब्लम है तो क्या देंगे, किसी को ओपन पोर्स है तो क्या देंगे। हमने बात ही नहीं की है कि नॉर्मल क्रीम में या नॉर्मल मॉइस्चराइजर में या नॉर्मल स्किन टाइप में या डेली बेस पे हमें क्या यूज करना है। तो बहुत क्लियर है। जैसे प्रीत कौर दिख रही है मुझे सामने, इनके फेस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो जरूरी नहीं है ना कि ट्रीटमेंट करें। जरूरी नहीं है प्रीत आपको कि आप सैलिक्सिक लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप नियासिनामाइड लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप कोजिक लगाओ। आपको सिर्फ अच्छा सा सिंपल सा मॉइस्चराइजर चाहिए, जिसे आप क्रीम कहते हो, मॉइस्चराइजर इट मीन क्रीम कहते हो आप इसे। तो या तो आप अपनी डेली लाइफ में मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लो, जिसका प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। दूसरा, आप सैफरन क्रीम बना लो, जो हर एक स्किन टाइप के लिए, हर एक चीज के लिए और हर एक जेंडर के लिए, इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही मॉइस्चराइजर भी दोनों के लिए बहुत अच्छा है, इनमें आपकी स्किन भी अच्छी होगी और हेल्दी होगी। और थर्ड, रोज क्रीम भी है, इसका भी वीडियो है, इसका भी नोट्स है, यानी तीनों के वीडियो एंड नोट्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट खरीदने भी आता है ना, तो भी आप सैफरन क्रीम पकड़ा दो, सैफरन क्रीम पकड़ा दो, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास सैलिक्सिक होना ही जरूरी है, हमारे पास हाइलोरॉनिक होना ही जरूरी है, हमारे पास कोजिक होना ही जरूरी है, तभी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएंगे। तो नहीं, पहले के लोग नया सिनामाइड नहीं मिलता था, पहले के लोगों को हाइलोरॉनिक नहीं मिलता था, पहले के लोगों को सैलिक्सिक नहीं मिलता था, पहले के लोग ये चीज खाते थे तो स्किन ग्लो करती थी। आज की डेट में हम नहीं खाते हैं, प्रॉपर हम फूड लेते हैं। आज जस्ट हम एक जस्ट नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे से जो कंफ्यूजन हम उन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर टॉपिक आज मैं नहीं ले पाऊंगी, थोड़ा सा मेरी हेल्थ इश्यूज चल रही है इस वजह से, है ना। तो हम जस्ट आज नॉर्मल नॉर्मल बातें कर लेते हैं, इट मीन्स जो छोटे छोटे इश्यूज हैं आपके, तो हम वो चीज नहीं खाते हैं जो पहले के लोग खाते थे, तो आज हमारी स्किन वैसी नहीं है जैसे पहले के लोगों की हुआ करती थी।
जैसे पहले के लोगों के बाल हुआ करते थे, आज हमें वो चीज बाहर से लेनी पड़ती है, पर हमें इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि हमें अंदर से वो चीजें लेने की जरूरत है, बाहर से तो हम ऑटोमेटिक चमकेंगे। अगर हम प्रॉपर वाटर नहीं ले रहे हैं तो हमारी स्किन ड्राई ड्राई दिखेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेट की जरूरत है। हमारी बॉडी 5 चीजों से बनी है ना? 5 तत्वों से बनी है, जिसमें से एक तत्व होता है जिसे कहते हैं पानी, यानी वाटर। अगर हमने वो वाटर ही अपनी बॉडी को नहीं दिया है, तो इट मीन्स हमने हमारी बॉडी का एक अंग काट के फेंक दिया। जैसे कि मेरे अंग में 5 चीजें हैं, सर, हाथ, पैर, पेट, दिमाग। एक चीज भी चली गई तो क्या मैं प्रॉपर बंदी कहलाऊंगी? यही कहलाएगा ना कि वो विकलांग की उसमें आ गई, कैटेगरी पे आ गई। ऐसी हमारी बॉडी है। तो सबसे जरूरी है, आप प्रॉब्लम को समझो, पर प्रॉब्लम के साथ उन चीजों को भी समझो कि इनकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है तो। दूसरा, अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि जब जरूरत ही नहीं है जिस चीज की, उधर जाना क्यों है? सिंपल से 3 क्रीमें बनाओ और इन 3 क्रीमों से अपना इलाज करो। चौथी चीज, अगर अपने स्किन को सच में हेल्दी रखना है तो स्किन केयर करो, यानी डे और नाइट। आप किसी भी एज में हो, मुझे नहीं पता आप 20 के हो, मुझे नहीं पता आप 30 के हो, मुझे नहीं पता आप 50 के हो, मुझे नहीं पता आप 60 के हो, आप कितने भी थके रहो, आपको स्किन केयर करना ही करना। जैसे आप 2 टाइम खाना खाना नहीं भूलते हो, वैसे स्किन को भी 2 टाइम खाना खिलाना मत भूलो। वो उनका खाना है। जैसे कि जब आप सुबह फेस वॉश करते हो तो स्किन को क्लीन करते हो, फिर उसके बाद आपने टोनर करा तो जिससे ट्रीटमेंट मिला, देन उसके बाद आपने जेल लगाया तो जिससे रिपेयर हुआ, और फिर उसके बाद क्रीम लगा ली जिससे हमारी स्किन लॉक हो गई। तो यानी हमारे स्किन को ट्रीटमेंट भी मिल गया, साफ भी हो गई, रिपेयर भी हो गई और लॉक भी हो गई, जिससे हमारी स्किन हेल्दी हो गई, यानी एक सेफ प्रोसेस में पहुंच गए। और जब हम पूरा दिन काम करते हैं, आप घर पे भी काम करो, आप बाहर काम कर रहे हो, आप इंडोर कर रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, पहली चीज, आप गर्मी झेल रहे हो जिसकी वजह से आपकी स्किन हीट है। दूसरा, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर बन रहा है जो कि प्रोडक्ट की वजह से बन रहा है, यानी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑयल की वजह से बैक्टीरिया आते हैं। थर्ड, आप कहीं पे भी बैठे हो, डर्ट इम्प्योरिटीज आपकी स्किन में आएगा ही आएगा, तो वो भी अगर आप ये सारी चीजें लेकर, और चौथा, अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो गैस है, मसाले हैं, गर्मी है, ये सारी चीजें आपकी स्किन में जा रही है। और यही सारी चीजें लेकर जब आप अपनी स्किन को सोते हो, रात में हमारी स्किन खुद को प्रोटेक्ट और ट्रीट करती है, यानी खुद की ही ट्रीटमेंट करनी स्टार्ट कर देती है। और जब ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन से पहले कोई भी चीज इसको मत खिलाना पिलाना, ऐसे कहता है ना? तो रात में हमारी स्किन खुद का ऑपरेशन कर रही होती है, लेकिन हमारी स्किन में धूल है, मिट्टी है, मेकअप लगा है, पसीना हो रखा है, इम्प्यूरिटीज हो रखी है, क्या प्रॉपर ऑपरेशन हो पाएगा? हम खाना खाकर चले जाएंगे तो क्या डॉक्टर इलाज करेगा, या कह देगा कि दूसरे दिन फिर से आओ खाली पेट करके? वापस वापस भेज देता है ना वो हमें। तो ऐसी हमारी स्किन है। तो रात में भी आपको फेस वॉश करना है, रात में भी टोनर यूज करना है, रात में भी जेल यूज करना है, और रात में क्रीम भी यूज करनी है। तो स्किन को हेल्दी रखना है। अगर हेल्दी रखोगे, रियलिटी बताती हूँ, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेकअप हम यूज करते हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए। क्यों? हम अच्छे दिखेंगे तो हम सामने किसी के साथ भी कॉन्फिडेंट होकर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पर्पस होता है क्या मेकअप करने का? मुझे तो नहीं लगता। मेकअप का पर्पस एक ही है कि हम कॉन्फिडेंट रहें, सामने वाले के सामने हम अगली अगली या फिर खराब खराब से नहीं दिखे। ऐसा ना हो कि हम किस बंदी से बात कर रहे हैं, सामने वाले को ऐसा फील ना हो। तो यार, जब वो आपकी स्किन ही हेल्दी रहेगी तो आपको ट्रीटमेंट करने, आपको मेकअप करने की जरूरत क्या? करो ना जब फंक्शन में जा रहे हो, करो ना जब किसी मीटिंग में जा रहे हो, करो ऑब्वियसली जब आप किसी अदर चीजों में जा रहे हो। लेकिन डेली मेकअप करना आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्या? आप तो ब्यूटिशियंस हो ना। आपकी स्किन के लिए हेल्दी है क्या डेली मेकअप करना? ममता जी, आपका तो बहुत बड़ा सैलून है, रियलिटी बताओ मेकअप की। सेफ नहीं है ना? हाँ, सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनमें बहुत सारे केमिकल डालकर बनाते हैं। मैं भी बनाती हूँ फाउंडेशन, मैं भी बनाती हूँ बीबी क्रीम,
पर मुझे पता है कि उनके अंदर क्या डाला है हमने, और ये डेली हम अपने स्किन में देंगे। जैसे कि आजकल की कॉलेज लड़कियां देती हैं, वो डेली कॉलेज जाती है पर मेकअप करके जाती हैं क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव दिखना है। हम ऑफिस जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट दिखना है। लेकिन जब आपकी स्किन ही हेल्दी रहेगी तो आपको मेकअप की जरूरत क्या है? मैं आपके सामने मेकअप करके बैठती हूँ क्या? ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक लगा लिया क्योंकि ये अच्छा लगता है फेस पे। मुझे काजल लगाते देखा है किसी भी दिन? मस्कारा लगा के देखा है किसी दिन? फिर भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट है क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन हेल्दी है ना? तो स्किन हेल्दी करना है कि टेम्परेरी वाइट करनी है, हेल्दी रखनी है? तो आप जैसे खाना खाना नहीं भूलते हो, तो इस चीज को भी मत भूलो, इसको एक रूटीन में ले लो। मैं कितना भी बिजी रहूं, मैं रात को 10 बजे अपनी स्किन केयर करती ही करती हूँ। भले मैं रात को 3 बजे तक काम करूं, वो तो मैं करती हूँ 2-2:30 बजे रात तक काम, पर 10 बजे मेरा फिक्स है कि मुझे स्किन केयर करना ही करना है, करना ही करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, पर आपकी स्किन पूरे टाइम के लिए हेल्दी रहेगी। अब एक चीज और बताना, आपकी स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो रही है, और आप सामने वाले को कहते हो कि मैं ना मैडम प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो सबसे पहले किसको देखेगा? हमारी स्किन देखेगा, है ना? बिल्कुल। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले किसको ठीक करना है हमें? खुद को। तो पायल, आज के बाद अगर आप बैठ रहे हो कैमरा ऑन करके, तो वेल मेंटेन होकर स्किन केयर करके ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। ये एक रूल्स है। जब आप मेकअप सीखने जाते हो तो यहाँ पे देखो, मैं ममता जी का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी है और मुझे काफी, मैं इनको जानती हूँ। अच्छा ममता जी, जब आप किसी को मेकअप सिखाते हो तो आप उनको क्या बोलते हो कि मेकअप करके आना सीख रहे हो तो, मेकअप करके आना सीख रहे हो तो, ऐसे ही होता है ना? तो यहाँ पे आप केयरिंग सीख रहे हो, केयरिंग। तो जितने भी लोग मेरे सामने अगर कैमरा ऑन करके बैठते हो ना, स्किन केयर करके बैठा करो। मुझे समझ में आ जाता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। मैं इसके लिए बहुत बड़ी वाली एक्सपर्ट हूँ, मुझसे छुप नहीं सकते, है ना? दूसरी चीज, हाँ देखो, जैसे सभी आई हैं, अभी सभी को देखो, ये प्रॉपर इन्होंने स्किन केयर भी करा, मेकअप भी करा है हल्का हल्का सा, ठीक है? तो ये है। तो ऐसे जब आप, एक चीज बताती हूँ, क्यों रियलिटी बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ अपनी, क्योंकि देखो आज मेरा, मैं नया टॉपिक नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी नए टॉपिक पे, थोड़ी सी तबियत लूज है आज मेरी। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब मैं इस इंडस्ट्री पे नहीं आई थी, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थी, ठीक है? अब वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो उसके बारे में आपको सामने वाले को बताना होता है। तो मैं भी ना दुनिया की तरह थी। मैं क्या करती थी, सामने वाले ने प्रोडक्ट दिया और मैंने सामने वाले को चिपका दिया, ऐसे ही होता है ना, चिपकाना ही तो है। तो हमने चिपकाने गए वहां पे। तो वहां तब ना, तब हम टीन एज के थे, मतलब मैं ये बात बता रही हूँ आपको, 2014 या 15 की बात बता रही हूँ, आज से 7 से 8 साल पहले की बात बता रही हूँ। टीन एज में आपको पिंपल्स और एक्ने आते हैं, आते क्योंकि आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। तो उस टाइम मुझे ना, मैं एक बंदी को गई बताने के लिए, उस बंदी ने ना इतना गंदा वाला मुझे तमाचा मारा, इसमें ये वाला तमाचा नहीं, अपनी बातों से तमाचा मारा, कि मैडम बेच रहे हो क्रीम, कह रहे हो कि पिंपल्स और एक्ने चले जाएंगे, आपके क्यों नहीं जा रहे हैं? उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं रह गया बोलने के लिए कि अब मैं क्या बोलूं इसको। सच में, है ना सभी? ऐसा हुआ है कि आपके साथ कभी? हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम है और आप सामने वाले को बोल रहे हो मैडम ये लगा लो, आपके ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा, वैसे खत्म हो जाएगा, वो सबसे पहले बोलेगा मैडम आप बेच रहे हो, आप यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो? क्योंकि आपके तो मुझे दिख रहे हैं। डॉक्टर को डायबिटीज है, आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई डायबिटीज का इंजेक्शन दे दो? डॉक्टर बिस्तर पे है और हम उससे इलाज कराने जाएंगे कि सर मैं बिस्तर पे हूँ और मेरा भी इलाज कर दो? डॉक्टर हेल्दी चाहिए, तो सबसे पहले खुद हेल्दी हो जाओ। और ये मैं शुरू से टोकना चाहती थी पर मैंने नहीं बोला। धीरे 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 सीख जाओगे, धीरे धीरे आ जाओगे अपनी रूटीन में।
पर थके रहो। फेस वॉश करना मत भूलो। क्रीम नहीं लगा सकते हो मत लगाओ, पर टोनर लगाना मत भूलो, जेल लगाना मत भूलो। ये 3 चीज करो ही करो अपनी लाइफ में, है ना? स्किन हेल्दी दिखेगी। आज मेरे पास एक बंदी सुबह सुबह 7:30 बजे आ गई, 7:30 बजे आ गई दिल्ली से मिलने के लिए। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है वो आपका प्रोडक्ट्स देखने आते हैं, और प्रोडक्ट्स देखने से पहले वो आपको देखते हैं। यार मैं सोकर उठ रही हूँ, मेकअप नहीं कर सकती मैं, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट होकर गई कि सामने प्रोडक्ट्स भी अच्छा है, मैडम भी ठीक ठाक दिख रही है, इनके बाल भी अच्छे दिख रहे हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट्स लेना ही लेना है हमें, इन्हीं से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है हमें, है ना? तो कोई आपको 8 बजे रात उठा दे, 2 बजे रात उठा दे, 10 बजे सुबह उठा दे, 7 बजे सुबह उठा दे, ये नहीं कि बस उठाया करना चालू, ये नहीं चाहिए, है ना? तो आज से एक काम फिक्स कर लो, स्किन केयर करोगे ना, यार प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मेरी बेइज्जती होगी। ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मेरी बेइज्जती होगी। नीतू जी से किसी ने पूछा, नीतू कहाँ से प्रोडक्ट सीख रहे हो? ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा से सीख रही हूँ। कौन सिखाता है? अंजलि मैम सिखाती हैं। अच्छा कैसे हैं प्रोडक्ट? बहुत अच्छे रिजल्ट है प्रोडक्ट के। तो नीतू तुम्हारे फेस पे क्यों नहीं है? तुम यूज नहीं करते क्या? खुद का प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हो क्या? है ना? ये चीज है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं बोल रही। चलो बोलो, किसी को कुछ बोलना हो तो। अनम्यूट कर दिया है मैंने, बोलो। कुछ गलत लगा हो तो बोल दो, कुछ गलत बोला हो तो। नहीं मैडम, ये सेम मेरे साथ हुआ, मैंने भी एमएलएम किया है ना, ये चीजें मैंने भी फेस की हैं, और एमएलएम की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है हमारे अंदर। बस एक प्लस पॉइंट हुआ, बाकी ये सब चीजें मैंने भी फेस किया है और अभी भी है। अभी मेरा ना मेकअप यूज करने की वजह से स्किन डैमेज हुआ है। मैं पहले मतलब बाहर जाना आना होता तो मेकअप बहुत यूज करती थी, तो मेरा स्किन मेकअप की वजह से डैमेज हो गया है। तो मैं खुद ही पूछने की कोशिश करी थी कि अगर आपने अभी बोला कि स्किन केयर में आप जेल लगाओ और क्रीम लगाओ, तो क्रीम लगा के हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या? क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। आपकी ऑयली स्किन है तो लाइट क्रीम लगाओ ना, लाइट क्रीम बनाओ। एक थिक क्रीम भी बनती है, एक लाइट क्रीम भी बनती है। सैफरन को भी लाइट बना सकते हो, रोज को भी लाइट बना सकते हो। लाइट कैसे बनाना है? जब आप मेरा रोज क्रीम का वीडियो देखोगे तो रोज क्रीम को मैंने लाइट प्रोसेस पे बनाना सिखाया है। तो किसी भी क्रीम को रोज क्रीम की प्रोसेस की तरह ही बना लो, रोज क्रीम की प्रोसेस की तरह बहुत लाइट है। हाँ बोलिए ममता जी, बोलिए ममता जी। मैम जैसे क्लाइंट मैम वो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आज आपके यहाँ ममता जी नेटवर्क नहीं है लगता है। नहीं मैम, एक्चुअली में शोर बहुत ज्यादा है। अब आ रही मैम आवाज? हाँ बोलिए। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं ही हूँ, समझ लो मैं पहले बाहर का प्रोडक्ट करती थी, तो मैम मैं अपने प्रोडक्ट पे कैसे स्विच हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले दोनों चीजें समझो। एक वो बंदा होता है जिसको हर एक प्रोडक्ट सूट कर जाता है। म्यूट कर लीजिए पहले सभी, आप सबके काम की चीजें हैं। एक वो बंदा होता है जिसे हर एक चीज सूट कर जाती है। एक दूसरा बंदा होता है जो कुछ क्रीम लगाता है बट अगर स्विच करना चाहता है तो उसे सूट नहीं करती है, एक वो स्किन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको, और तीसरी चीज, जब आप जिंदगी भर केमिकल यूज करते हो, आज की डेट में बच्चा पैदा होते ही केमिकल यूज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनकी मम्मियां उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन्स लगाती हैं, कि मम्मियां उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन्स लगाती हैं। मतलब आपकी बॉडी को पैदा होते ही केमिकल की आदत पड़ गई है। और मान लो आप आज 25 साल के हो और 25 साल की उम्र पे आपको याद आया कि हमें केमिकल नहीं, हमें ऑर्गेनिक पे जाना है, तो क्या आपकी स्किन उसे एक्सेप्ट कर पाएगी इतना जल्दी? केमिकल से ऑर्गेनिक पे जाना है तो आपकी स्किन एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए पहले हम एक 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 चीज पे कदम रखते हैं, जैसे कि पहले हमने सिर्फ फेस वॉश चेंज करा। कुछ दिन दिक्कत आएगी, पिंपल्स एक्ने आने आ सकते हैं, पर घबराने वाली बात नहीं है, उससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। या पिंपल्स एक्ने तो हमें हर हफ्ते आते, हर महीने आते, पीरियड्स के टाइम पे भी आते हैं, तो क्या हमारी स्किन खराब हुई? नहीं होती है। तो अगर
फेस वॉश की वजह से भी आ रही है ना, तो डरो मत। हम पैनिक हो जाते हैं कि मैडम आपका फेस वॉश ना इसने लगाया था, उसको पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, केमिकल यूज करते जा रहे थे, ऑर्गेनिक पे आओगे तो स्विच करोगे। दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, दोनों के बनाने के टेम्परेचर अलग है, दोनों का मेथड अलग है, तो पिंपल्स और एक्ने तो आएंगे। बट इसमें भी दो रीजन है। एक, आपकी स्किन जैसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है तो रिएक्शन करती है, पर वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज, आपके स्किन में ऑर्गेनिक एक ऐसी चीजें होती है, आप ऑर्गेनिक की सप्लीमेंट्स खाओ या पियो, ऑर्गेनिक की चीजें लगाओ या स्किन में लगाओ या हेयर पे लगाओ, वो एक काम बहुत अच्छा करती है। केमिकल लगाते लगाते आपकी स्किन में जितने भी इम्प्योरिटीज है ना, वो स्टार्टिंग में निकालने या फेंकने की कोशिश करती है। आप ऑर्गेनिक आंवला जूस पियो, आपको पिंपल्स और एक्ने आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। क्यों? अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो बाहर निकालेगी, और जब टॉक्सिन बाहर निकालेगी तो पिंपल्स और एक्ने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही क्रीम भी करती है, ऐसे ही जेल भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको एक्ने भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको इचिंग भी आ सकती है। तो क्वांटिटी कम कर दो, पर कंटिन्यू उसे लगाओ। एक टाइम के बाद जैसे पिंपल केमिकल की आपको आदत थी, वैसे ऑर्गेनिक की आदत हो जाएगी, वैसे ऑर्गेनिक की आदत हो जाएगी, और हो जाएगी। 1 से 2 दिन में घबराना नहीं है, किसी को भी नहीं घबराना है। कम तो से कम बाहर का इन लगा दे, चीजों को 1 बाहर साफ महीने कर रहा हूँ ना मैं, कंटिन्यू है करो, ना, छत पे लग जाता, कुछ कंटिन्यू भी करो टूट 1 जाता महीने, है ना। तो क्या है भी ना? बैठ आधा घंटा काम की मैं वहां बैठ के। जैसे मैंने भी तो जिंदगी भर केमिकल लगाया होगा। पैदा होते तो मैंने नहीं लगा लिया ना ऑर्गेनिक, पैदा होते तो नहीं लगाया, हमने भी केमिकल यूज किया। लेकिन जब से अवेयर होना स्टार्ट किए, जब से हमें पता चला, धीरे 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 हमने स्विच करना स्टार्ट किया। एक साथ सारी चीजें मत करो, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। जैसे जब आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो, तो पहले के 3 दिन कम डोज लेते हो, फिर दूसरे 3 दिन के बाद 5 से 6 दिन थोड़ा ज्यादा डोज लेते हो, फिर उसके बाद और ज्यादा डोज लेते हो, ताकि आपकी बॉडी को एक आदत पड़नी चली जाए। तो आपको आदत पड़वानी है अपने स्किन की, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी सेफ हो यार। ऑरेंज पील के वाटर से क्या दिक्कत आएगी? अगर फेस वॉश बना रहे हो तो टोनर से क्या दिक्कत आएगी? जब टोनर बना रहे हो तो बताओ ना मुझे, कोई दिक्कत होती है क्या ऑर्गेनिक चीजों से? रोज को बना रहे हो तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बस बात इतनी है कि केमिकल की आदत थी तो हम ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, तो हमारी स्किन उसे झेल नहीं पा रही है, हमारी स्किन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। एक्सेप्ट करवाना है, जबरदस्ती एक्सेप्ट करवानी है ना? चलो बोलो। बोलो पर वन बाय वन, वरना म्यूट करना पड़ता है मुझे। अनम्यूट कर दिया है मैंने, बोलो किसी को कुछ बोलना है। मैम हेलो। मैं सोमा बोल रही हूँ। और से मैं बोलूं? हेलो। हेलो। ऑयली स्किन का फॉर्मूला मैम बताएंगे क्या? उसमें कौन सा ऑयल और कौन सा बटर जाएगा? ऑयली स्किन के लिए आप ऑयल एंड बटर की बात कर रहे हो, तो अगर आप समर की बात कर रहे हो ना, तो हाँ समर हाँ। पे दिन में सिर्फ 3 चीजें कर लो। एक फेस हाँ, वॉश, एक टोनर और एक जेल, बस। अभी हो जाएगा ठीक, बार बार हाथ ये मत 3 चीजें कर लो, और इसके बाद सनस्क्रीन लगा लो, या कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लो, कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लो। बात समझे? आलमंड की क्रीम लगा लो या रोज की क्रीम लगा लो। उसके अंदर जो आपका ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल कॉमन होता है, आप ऑलिव ऑयल डालकर रोज क्रीम बना लो, और उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा लो, स्किन सेफ रहेगी। हैवी क्रीम लगाने की कोशिश मत करो, हैवी बटर लगाने की कोशिश मत करो, या फिर आपके पास बॉडी लोशन रखा है तो बॉडी लोशन ही स्किन में लगा लो, हल्का सा लिक्विडी सा। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, इट मींस पिंपल्स और एक्ने नहीं है तो। जैसे ऑयली स्किन में किसी किसी के नहीं होते हैं पिंपल्स और एक्ने, तो एक बार चेंज करा है ना? लेना। तो ये करना है। चलो और बताओ। वोटिंग में आ गया फिर। मैम मेरे सभी प्रॉब्लम्स योगा और मेडिटेशन और रेगुलर का जो डाइट रहता है ना, उसी से ही सॉल्व हो गए हैं। हाँ बिल्कुल,
योगा से बड़ा तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मेडिटेशन से बड़ा तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अब इससे तो कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है, कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता। अभी मेरी एज 45 है। हाँ, गुड। उस हिसाब अच्छा, से योगा जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि बाहर के टॉक्सिन जब अंदर से निकले होंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आई होंगी, है बहुत ना? पिंपल्स आए थे तभी। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी करते हैं, जब आप ऑर्गेनिक पे आते हो, नेचुरल पे आते हो तो दिक्कतें आती हैं। मैं पिछले 13 सालों से योगा कर रही हूँ। योगा, मेडिटेशन या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये इनसे बड़ा ट्रीटमेंट ना आपके लिए जिंदगी में कोई प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता है। और आप यार मेन तो वीमेंस हो, दिन भर एक्सरसाइज करते हो, पर एंजॉय करके उसको करो, एंजॉय करके झाड़ू लगाओ, एंजॉय करके पोछा लगाओ, एंजॉय करके हाथ बर्तन वर्तन जो धोते हो, यार हाथ पैर ही तो चल रहे हैं, पर हम उसे स्ट्रेस के साथ करते हैं। कैसे? झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फिर मैडम की क्लास भी लेनी सही है, है। मैडम की क्लास में भी बैठना है, प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। एंजॉय करके, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, आपके साथ में हर तरीके से एंजॉय करती हूँ। और मेरा दिन भर यहाँ पे मैम मेरे 2 पुराने टाइम स्टूडेंट ही में मील प्रीति और रहता है। ममता ही दिख रही हैं। कभी भी मुझे गुस्से में देखा क्या, अगर बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं कर दिया किसी ने तो? नो मैम। इरिटेट इट मीन्स आप लोग एक साथ वो नहीं बना लिया, सब्जी मंडी नहीं बना लिया तो बस। मेन मैं तो नाइट का मील स्किप करना चाहिए। रात को एंजॉय जो कर। हैवी खाते हैं ना, वो स्किप करना चाहिए। हाँ, मैं खुश रहो, से फेस खुश और रहो, टोनर भी बना सुनो, खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, एंजॉय करो लाइफ में, उम्र भी बढ़ेगी, काम भी अच्छा होगा और पैसा भी बहुत आएगा। ये रियलिटी है। और रिलेशन, आपके आपके बच्चों के साथ और आपका आपके पति के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा, बहुत अच्छा रिलेशन होगा। यार जब आप चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहोगे और उनके सामने 24 घंटे चिड़चिड़े दिखोगे तो रिलेशन अच्छे होंगे क्या? आप क्या करते हो, अपने बच्चों से भी रूडली बिहेव करते हो, आप अपने बच्चों से इनडायरेक्टली रूडली बिहेव करते हो, आप अपने हस्बैंड से इनडायरेक्टली रूडली बिहेव करते हो, चिड़चिड़ाते हो जब वो पूरे दिन काम करके वापस घर आते हैं तो। यार मैं आज सबसे छोटी हूँ, आप सबका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है फैमिली को लेकर, बस मैंने इतना जाना जरूर है अपने इस लाइफ में कि अगर आप खुश हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो और सबसे बड़ी बात है एंजॉय करके अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो पैसा भी आएगा, काम भी बहुत अच्छे से होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत अच्छी फैमिली को बना पाओगे, यानी फैमिली वो बना पाओगे, माहौल बना पाओगे, और इनकम जितना आप चाहते हो उतना जनरेट करोगे, क्योंकि तब आपकी फैमिली आपका साथ देती है। खुशी खुशी आप अपनी फैमिली से कुछ भी मांग लो, वो आपको देने के लिए तैयार हो जाती है, और लड़के कोई चीज मांगते हो तो क्या वो चीज मिलती है? तो खुश होकर अपने पति से, अपने भाई से, अपने बच्चों से कह दो कि मुझे मेरा ये ड्रीम है प्रोडक्ट वाला, तो मुझे ये प्रोडक्ट वाला काम करना है, सब साथ देंगे। पता नहीं क्या लेके जाओगे नाम डालो वर्किंग हो यार, ममता वर्किंग है, प्रीति वर्किंग है, अलका वर्किंग है, प्रणीता वर्किंग है, हस्बैंड भी साथ देते हैं, बच्चे भी साथ देते हैं, आप काम कर रहे हो तो आपको कोई वो नहीं करता होगा, डिस्टर्ब नहीं करता होगा। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता होगा जब आप काम करते हो, 2 रोटी निकाल के वो खा भी लेंगे। देखो मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ, पहली चीज तो मेरी हिम्मत नहीं है आज नया टॉपिक लेने का, दूसरा ये बात करना भी जरूरी है क्योंकि कई बार ना आप मुझे या तो फोन करके बोलते हो या तो मुझे मैसेज करते हो कि मैडम मैं काम कैसे करूं, मुझे तो दिक्कत हो रही है, मेरे घर वाले भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में आपको बताती हूँ, ठीक है? तो ट्रस्ट कब करेंगे, जब आप उनको सही से बताओगे ही नहीं तो कौन ट्रस्ट कर लेगा आपके ऊपर? जब उनको साफ सही अपने ड्रीम ही नहीं रखोगे, मेरा मान लो ड्रीम है ये करने का और मैंने अपना ड्रीम ही नहीं रखा होता अपने ससुराल पे या अपने पति पे, तो क्या मैं आज आप लोगों से मिलती या आप लोग मुझसे मिलते?
12 बजे से क्लास में बैठती हूँ, इस रूम के अंदर रहती हूँ 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मान लो बाहर निकली, बीच में जो 5 से 6 का टाइम, सॉरी शाम को 6 से 7 का जो टाइम होता है उसमें मैं बाहर निकलती हूँ यहाँ से। इतने पूरे दिन में ना मुझसे किसी ने, आप लोगों ने सुना कि किसी ने दरवाजा किया हो कि पानी दे दे, खाना दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ये जस्ट एक बात है, जब तक अपनी खुद की ड्रीम, आप अपना खुद का जिसे कहते हैं ना सपनों को पूरा करने का जुनून नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जैसे प्रियंका है, प्रियंका के हस्बैंड उनको बहुत नहीं, साथ तो सबके देते हैं यार, लेकिन एक जस्ट बात बता रही हूँ कि प्रियंका ने अपने ड्रीम ना अपने हस्बैंड के सामने रखे। एक दिन पहले मेरे पास प्रियंका का फोन आया था कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है काम के लिए, तो मैंने उन्हें बताया। फिर वो कहते हैं कि चलिए मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, अपनी चीजें बताई, उनके हस्बैंड रेडी, सेकेंड डे ही उनकी 50,000 की फ्रेंचाइजी बुक, जिसके बारे में मैंने ग्रुप में डाला था। तो जरूरी नहीं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, सब कर सकती हैं, बस अपना अपना ड्रीम आपको बताना है अपने घर वालों को, ताकि वो आपको समझे कि एग्जैक्टली में आप करना क्या चाहते हो। और दूसरा, आप उनको ये भी बताओ कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं पैसे नहीं डुबाऊंगी, मैं पैसे यूज ही करूंगी। अगर आप मेरे पर 5,000 खर्चा कर रहे हो तो मैं 50,000 कमा कर दिखाऊंगी। और आपको ना वो दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने फीस भर दी है और बैठ के टीवी देख रहे हो। बहुत सारे लोग हैं अभी भी इस ग्रुप में, पैसे तो दे दिए हो लेकिन बैठ के टीवी देखते हो। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो आगे टीवी चालू है, मुझ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। फिर मैसेज आ जाएगा रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, मैंने अच्छे से सुना ही नहीं है। कहाँ से? अभी देखो यहाँ पे नीति मैडम है एज इनकी ज्यादा, पर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनती हैं ये, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर। इट मीन्स उनके पास भी काम है, वो चाहे तो एज के जिस पड़ाव में है ना, बैठ के खा ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि कुछ कर। कोई बोलेगा मैडम? कोई नहीं बोलेगा, सब बैठा के खिलाएंगे। शादी करके आ गए और सब कोई ना कोई बैठा के खिलाएगा। कोई ना कोई बैठा के खिलाएगा, कोई ना कोई गधा हमारी जिंदगी में होता है जो हमारे लिए फिक्स होता है। है ना? बस बात इतनी है। तो चलो स्किन केयर पे ध्यान दो, आज मुझे ये बोलना था, स्किन केयर पे ध्यान दो। जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपना बिजनेस करोगे और सामने वाले को प्रोडक्ट्स बताओगे तो प्रोडक्ट देखने को पहले वो आपको देखेगा। कोर्स करने से पहले मेरी मीटिंग में आप मुझे देखते हो, जब मैं नई मीटिंग करती हूँ, जब वहां पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको हमारे कोर्स में क्या क्या बताया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, तो वहां पे लोग मेरी बातों को नहीं सुनते, मुझे देखते हैं। क्या इसकी स्किन अच्छी है, क्या इसके बाल हेल्दी हैं, तब जाकर फिर आप एडमिशन लेते हो। अगर मैं खराब खराब सी दिखूं, मेरे स्किन में आपको पिंपल्स दिखे, मेरी स्किन अजीब सी दिखे, तो क्या आप एडमिशन लोगे मेरे से? नहीं लोगे। तो अपने प्रोडक्ट्स जब आप सेल करने के लिए जाते हो, है ना, पहले खुद को केयर करो, ये क्या करो, आज से स्टार्ट कर दो, है ना। रही बात मेरी एज, मेरी एज 32, मैं 32 साल की हूँ, बूढ़ी नहीं हुई हूँ यार, जवान हूँ अभी मैं। है ना? चलो फिर, चलो आज की मीटिंग थोड़ी सी ना बंद करते, क्योंकि आज मैं सच में नहीं बोल पाऊंगी और 3 बजे की मीटिंग शायद मैं नहीं ले पाऊं, है ना। 3 बजे की मीटिंग मैं नहीं ले पाऊंगी। अच्छा, क्या बोल रहे कल्पना? आपको नहीं सुना, नहीं समझ आया? चलो, ओके, बाय बाय। बाय।